नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की ताजा और बड़ी खबरें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई पुस्तक में हिंदुत्व पर की गई एक टिप्पणी को लेकर छिड़े विवाद के बीच अपने रुख पर कायम रहते हुए कहा कि हिंदुत्व ने सनातन धर्म को किनारे लगा दिया है और इसने बोको हराम और उसके जैसे दूसरे आतंकी संगठनों की तरह आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने इन लोगों को आतंकवादी नहीं कहा है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये लोग धर्म को विकृत करने में एक जैसे हैं। हिंदुत्व ने सनातन धर्म और हिंदू मत को किनारे लगा दिया है और इसने बोको हराम और ऐसे दूसरे संगठनों की तरह आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। वहीं पुस्तक में की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने खुर्शीद को निशाने पर लिया और कहा कि उनकी बात तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। इस पर खुर्शीद ने कहा कि मैं उनके साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मेरा मानना है कि उन्होंने ये हल्के फुल्के क्षण में कह दिया होगा और इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया होगा। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है तो हम उनके कहे का सम्मान करते हैं, क्योंकि वे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन इससे मेरी सोच नहीं बदलने वाली है। उधर हरियाणा के जिंद जिले में स्थित सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन चीनी मिल के एमडी प्रवीण कुमार ने मशीन का बटन दबाकर किया। हालांकि इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को आना था, लेकिन किसानों के विरोध के कारण वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। बता दें, पेराई सत्र के उद्घाटन में सहकारिता मंत्री के आने की सूचना पर भाकियू के जिला अध्यक्ष आजाद पलवा के नेतृत्व में किसान मौके पर पहुंचे और काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने चीनी मिल अधिकारियों के समक्ष विरोध जताते हुए कहा कि जब तक किसानों का आंदोलन चल रहा है तब तक भाजपा और जजपा के मंत्रियों विधायकों का विरोध किया जाएगा। आंदोलन कर रहे किसानों ने पेराई सत्र का उद्घाटन मिल पर सबसे पहले गन्ना लेकर पहुंचे किसानों से कराने की मांग भी की। वहीं मंत्री बनवारी लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार पूरे देश में गन्ने का सबसे ज्यादा भाव दे रही है। गन्ने की अगेती किस्म का 362 रुपये और पछेती किस्म के 355 रुपये प्रति कुंतल मूल्य तय किए हैं। वहीं पेटीएम के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय शेखर शर्मा ने कहा कि कई लोग भारत के अवसर को कम आंक सकते हैं, लेकिन यह देश एक ऐसा मौका दे रहा है जो कई दूसरे देशों के स्टार्टअप परिदृश्य को बौना साबित कर देगा। शर्मा ने ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में कहा कि भारत वृद्धि के लिहाज से एक बड़ा अवसर पेश कर रहा है और भारतीय टेक स्टार्टअप कंपनियों के मूल्यांकन में वृद्धि जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर हम अमेरिका, चीन या इंडोनेशिया सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में हुई किसी भी परिघटना पर ध्यान दें तो भारत एक ऐसा अवसर है जो कई दूसरे देशों के प्रौद्योगिकी या स्टार्टअप इकोसिस्टम को बौना बना देगा। भारतीय कंपनियां देश में महत्वपूर्ण बाजारों पर कब्जा करने के लिए सक्षम होने के बाद निश्चित रूप से इस देश से आगे बढ़ जाएंगी। शर्मा ने कहा कि भारत अभूतपूर्व प्रतिभा, अवसर, किफायत और बड़े फलक वाला देश है। उधर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के सिवन ने अंतरिक्ष पारिस्थितिकी के निजी क्षेत्रों के लिए अवसरों से भरे होने का जिक्र करते हुए कहा कि संगठन की अभियानगत अंतरिक्ष गतिविधियां आगे बढ़ाने और वाणिज्यिक फायदा उठाने के लिए निजी क्षेत्र के लिए खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ इसरो की मौजूदा क्षमताओं का उपयोग करते हुए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड उपयोगकर्ता की मांगों को पूरा करने में बढ़ी हुई भूमिका निभाएगी। सिवा ने कहा कि अनुमानित नीति और कानूनी ढांचा के जरिए इसरो की अभियानगत अंतरिक्ष गतिविधियां आगे बढ़ाने के लिए और वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र के लिए खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह भारतीय अंतरिक्ष रोडमैप सरकारी, गैर सरकारी अंतरिक्ष उद्योगों का एक मिश्रण होगा जो एक दूसरे की सहायता कर देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इसरो नवोन्मेषी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर देना जारी रखेगा। उधर टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली है। टॉस गंवाकर पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 176 रनों का स्कोर बनाया। मोहम्मद रिजवान 67 रन और फख्तर जमान नवाज 55 रनों की पारी खेली। वहीं 177 रनों के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने बड़े ही रोमांचक अंदाज में एक ओवर पहले 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। अब टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 14 नवंबर को दुबई में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने अभी तक एक बार भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। ऐसे में इस बार क्रिकेट फैंस को एक नया टी20 चैंपियन मिलने वाला है। बता दें, कीवी टीम जहां पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है, वहीं कंगारू टीम दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। साल 2010 के वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।
उधर भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,466 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,43,88,579 पर पहुंच गया है। बता दें, पिछले एक दिन में कोरोना से करीब 460 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,61,849 पर पहुंच गई है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,39,683 रह गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।